कंसेप्ट है वो है यहाँ पर कंपाउंड एंगल्स। तो यहाँ से सब बेसिक तुम्हारा शुरू है, ये सब तुमको बाद में यूज करने का है। कंपाउंड एंगल्स सबसे पहला है ना, इसमें कंपाउंड एंगल्स आएंगे, इसमें फैक्टराइजेशन फार्मूले आएंगे, इसमें डी फैक्टराइजेशन फार्मूले आएंगे, इसका यूज तुमको डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, वेक्टर्स में, अलग अलग जगह पे इसका यूज है। इसकी वजह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज ट्रिग्नोमेट्रिक वन इज कंसर्न्ड। वन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टू है, हर जगह इसका यूज होता है। देखो कहीं भी फार्मूले से लग सकते हैं, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका पहला भी कंपाउंड एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल्स मतलब क्या, डेफिनेशन देखो कंपाउंड एंगल का मतलब एन एंगल फॉर्म बाय द algebraic sum of two or more angles. An angle formed by the algebraic sum or difference. An algebraic sum or difference of two or more angles are called as the compound angle. मतलब कोई दो एंगल के बीच में एडिशन, सब मतलब एडिशन या डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन अगर करेंगे तो वो जब टाइप के जो एंगल मिलेंगे उसको बोलेंगे अपन कंपाउंड एंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है और अंदर दो एंगल ए बी के बीच में क्या है प्लस है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी ये हो गया कंपाउंड एंगल। देयर इज एडिशन बिटवीन द एंगल्स और देयर इज सम बिटवीन द टू एंगल्स ए एंड बी, फिर इज सेड टू बी द कंपाउंड एंगल साइन ऑफ ए प्लस बी। सिमिलरली वी कैन फाइंड हियर हर एक का तुम निकाल सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी के वैसा अपन साइन ऑफ ए माइनस बी निकाल सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर वी कैन फाइंड हियर cos of a plus b, then after we can find cos of a minus b, और उसी तरीके से तुम क्या निकाल सकते हैं tan of a plus b और tan of a minus b से। तो जब भी डेफिनेशन क्या होगा फिर कंपाउंड एंगल का, एन अलजेब्रिक सम ऑफ टू और मोर एंगल्स, मतलब जब दो एंगल्स के बीच में ऐसा if a and b are two angles आते there is अलजेब्रिक सम और डिफरेंस, सम रहेंगी या फिर डिफरेंस रहेंगी, ऐसे जब एंगल्स मिलेंगे तो ये एंगल्स को क्या बोलेंगे अपन कंपाउंड एंगल्स। Okay, these angles are said to be the compound angles are that one. अभी इम्पोर्टेंट है कि कंपाउंड एंगल की नीड क्यों है, why do we take the compound angles here? तो कंपाउंड एंगल्स की नीड इसलिए होती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी अपने को क्वेश्चन में आ गया कि होगा साइन 75 डिग्री निकालो। अब साइन 75 डिग्री के लिए तुमको अगर से अपन आइड एंगल का भी फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसके why there is need to take in the some student getting joining, okay, why there is need to take a compound angles, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो इसलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एंगल है अपने पास sin 75 डिग्री, अब अपने को sin 90 मालूम है, sin 30 sin 60 एंगल मालूम है, जैसे बीच का कोई ऐसा एंगल आएगा sin 75 डिग्री, तो sin 75 डिग्री को तुम कैसे निकालेंगे, तो sin 75 डिग्री को अपन कैसे निकालेंगे कंपाउंड एंगल से। कंपाउंड एंगल से मतलब कैसा 75 ये किसके करीब, देखो तुम इसको 45 प्लस 30 लिखो या फिर 90 माइनस 15, मगर 15 का अपने को फिर से मालूम नहीं है, तो जो मालूम है उसके फॉर्म में तुम लिख सकते हो। मतलब इसको यहाँ पे बताऊँ तो साइन 75 डिग्री तुम कैसे निकालेंगे कंपाउंड एंगल यूज करके, ये जो 75 डिग्री इसको अपन सम ऑफ टू एंगल्स के फॉर्म में कर सकते हैं। 75 डिग्री कैन बी रिटन एज 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री एंड 45 प्लस 60 55 65 75 दिस वन। तो ये क्या होगा 75 डिग्री को अपन सम ऑफ टू एंगल्स के फॉर्म में लेंगे, और नॉट इट बिकम द कंपाउंड एंगल फार्मूला। आप अगर इसके हिसाब से तुम सॉल्व करेंगे तो इजीली तुमको sin 75 डिग्री मिल जाएगा। तो ऐसे कोई बीच में जो कोई एंगल्स है इसका अपने को एंगल फाइंड करने का है, तो उस टाइम पे कंपाउंड एंगल का ज्यादा यूज होता है ना। तो अपने एंगल ऑफ मेजर्स देखे, पहले क्वाड्रेंट्स पे देखे है ना, पहले एक्सिस पे देखे, एक्सिस पे पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, तो बीच में देखे, फिर क्वाड्रेंट पे देखे। मगर अगर ऐसा कोई बीच में आ गया तो उस टाइम पे कंपाउंड एंगल का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, इनके वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे और एक बात तुम पास आ गया, किसी ने बोला तुमको cos 15 डिग्री कितना, तो cos 15 डिग्री अगर से निकालने का है तो अपन उसको कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द कंपाउंड एंगल। मतलब कैसा cos 15 डिग्री कैन बी रिटन एज cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा अपन लिख सकते हैं। 15 डिग्री को अपन लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री। ऐसा करने से ये फार्मूला हो गया cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला। फिर हम इसको cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे और इजीली क्या करेंगे cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये इसका एडवांटेज है, ये इसका बेनिफिट है। कंपाउंड एंगल के यूज करके हम ऐसे प्रकार के इसी प्रकार के बहुत सारे एंगल अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो, तो कंपाउंड एंगल्स मतलब क्या,
an algebraic sum or difference between two or more angles. An algebraic sum or difference between two or more angles. An algebraic sum or difference between two or more angles are called as the compound angles. This one, a plus b, a minus b, और समथिंग लाइक टू बी c plus d, a plus b आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं। जैसा कि यहाँ पे 75 को अपन 45 plus 30 लिखे, सिर्फ हमारे समझने के लिए इसको हम a कंसीडर कर सकते हैं, इसको अपन b कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन होगी। अब डेफिनेशन के बाद इसके फार्मूला एक्शन है क्या वो देखेंगे, और इसके लिए तुम्हारे लिए प्रूफ भी लगाता है कि आया कैसा वो भी बताएंगे अपन। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे इसके बाद, इसके फार्मूले क्या है, तो उसके बाद उसके अपन प्रूफ देखते बैठेंगे। पहला फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला इज फर्स्ट फार्मूला इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला। तो पहला फार्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, देखो कंपाउंड एंगल में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से। ओके, मतलब कैसा इन शॉर्ट याद रखने के लिए कैसा, पहले एंगल का साइन दूसरे का कॉस, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, फिर उल्टा पहले एंगल का कॉस और दूसरे एंगल का साइन। देखो याद रखने के लिए बहुत सिंपल, साइन ऑफ ए प्लस बी में पहले एंगल का साइन दूसरे एंगल का कॉस, देखो साइन ए कॉस बी प्लस, और उल्टा पहले एंगल का कॉस तो दूसरे एंगल का साइन। ये पहला कंपाउंड एंगल फार्मूला। उसके बाद सेकंड एंगल कंपाउंड एंगल फार्मूला ये साइन ऑफ ए माइनस बी अगर हम देखें तो दोनों से सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इनके दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस है। मतलब यानी हम इससे ऐसे लिख सकते हैं, ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ कहाँ डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है। यहाँ दोनों के बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, दोनों के बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी निकालेंगे। तो थर्ड फार्मूला डिफरेंस कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला देखो, कॉस का और साइन में दोनों में डिफरेंस क्या है बोले मैं, इस साइन में साइन के कंपाउंड एंगल में साइन कॉस कॉस साइन आता, तो कॉस के कंपाउंड एंगल में दोनों जगह कॉस दोनों जगह साइन, जैसे साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। तो कॉस के एंगल में दोनों जगह कॉस दोनों जगह साइन, मतलब कैसा देखो पहले का भी कॉस, पहले एंगल का कॉस दूसरे एंगल का कॉस, कॉस ए कॉस बी। अब देखो यहाँ पे ये बात याद रखनी है, कभी भी कंपाउंड एंगल में कॉस के फार्मूले में उल्टा रहता, ये दोनों के बीच में प्लस है तो कंपाउंड एंगल में यहाँ क्या आएगा माइनस। ये रिमेंबर ये यहाँ पे डिफरेंस ये है कि कंपाउंड एंगल में cos ऑफ a प्लस बी में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, उसी तरीके से कभी माइनस है तो वहाँ क्या आएगा प्लस, अपोजिट रहता। जैसा साइन में नहीं था, साइन में यहाँ प्लस है तो प्लस से आया, यहाँ माइनस है तो माइनस आया। मतलब पॉजिटिव कंपाउंड एंगल में कैसा है, बीच में अगर से प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और कभी माइनस आया तो बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। तो क्या हो गया, देखो दोनों जगह कॉस, कॉस है कॉस बी माइनस दोनों जगह साइन, ये सब बता रहा था मैं, साइन ए साइन, है ना। याद रखने के लिए सिंपल कॉस का फार्मूला, दोनों एंगल का कॉस दोनों एंगल का साइन, और दोनों के बीच का साइन अपोजिट, ये प्लस है तो ये माइनस आएगा, और वो कभी माइनस है तो बीच में क्या आएगा प्लस आएगा। तो हम सेकंड फार्मूला लास्ट फार्मूला कौन cos ऑफ a माइनस b का फार्मूला बस आ गया, इट इज इक्वल टू cos a cos b, कहाँ डिफरेंस बताया खाली साइन में, ये माइनस है यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और सेम फार्मूला sin a sin b। तो ये हो गया तुम्हारे कंपाउंड एंगल फार्मूले। और दो कंपाउंड एंगल फार्मूले tan ऑफ a प्लस b और tan ऑफ a माइनस b। तो जब अपने पास कभी साइन और कॉस आते हैं तो by using sin और cos we can find tan of a plus b and tan of a minus b very easily। तो सबको मालूम है tan थीटा मतलब क्या, sin थीटा बाय cos थीटा। इसलिए कभी अपने को sin और cos का पता चल गया तो अपन tan आराम से निकाल सकते हैं। tan भी निकालेंगे अपन, उसका भी प्रूफ देखेंगे, मगर बिफोर गोइंग टू दैट वन हम क्या करेंगे, ये चारों के प्रूफ देखेंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड। आए कैसे, एग्जाम में तो नहीं आता, तो जेई में आता, ना सीटी में आता, ना बोर्ड में आता, मगर ये अपने नॉलेज के लिए कि ये आया कैसा, ये अगर से इंटरेस्ट है तो बताएंगे, तो फिर अपन आगे जाएंगे। इसमें से एक फार्मूला बताना,
कॉस ऑफ ए माइनस बी था, जो कि हम टेक्स्ट बुक में दिया वाला है। एक फार्मूला जैसे कॉस ऑफ ए माइनस बी अपने डिराइव कर लिया, तो इसको पकड़ के इसको लेके अपन बाकी के कंपाउंड एंगल्स अपन क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो अपने नॉलेज के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आया कैसा, ये देखने के लिए अपन इसको प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल उनको इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में भी नहीं आएगा, मगर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसको फार्मूला। तो सबसे पहले फार्मूला याद रखना चाहिए, प्रूफ तो अपन अभी देखेंगे 2 मिनट में। तो फार्मूला याद करने की मेथड देखो कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चों को ये समझ में आता है कि अप्लाई कब करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक आगे फार्मूला ऐसे साइन ए प्लस साइन बी, तो ये कंपाउंड एंगल नहीं है, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, तुम्हारा फैक्टराइजेशन फार्मूला। यहाँ पे जो है एंगल में एडिशन नहीं है, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एडिशन है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये फार्मूला आया तो ये लगाते, और ये फार्मूला आया तो ये लगाते, दोनों का अपोजिट करते, तो दोनों को डिफरेंस समझते हैं। इसको अगर से देखेंगे तो हम ये है सम दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में, और यहाँ पे अगर से सम देखेंगे अपन तो दो एंगल्स के बीच में सम है। उसी तरीके से दो एंगल के बीच में डिफरेंस है, दो एंगल के बीच में सम है, दो एंगल के बीच में डिफरेंस है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसमें। An angle formed by the algebraic sum or difference between two or more angles are called as a compound angle. अब देखो, ये नहीं है कंपाउंड एंगल, क्योंकि ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में क्या है, एडिशन है। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। आगे तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर से हम देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। पहले एंगल का साइन, दूसरे एंगल का कॉस, बीच में कभी प्लस है तो प्लस आएगा, फिर उल्टा पहले का कॉस दूसरे का साइन, राइट है। पहले एंगल का साइन, दूसरे एंगल का कॉस, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर क्या, पहले एंगल का कॉस, दूसरे एंगल का साइन। साइन ऑफ ए माइनस बी में उसी तरीके से सिर्फ डिफरेंस आएगा साइन में, साइन ए कॉस बी माइनस है तो माइनस, फिर उल्टा कॉस ए साइन बी है, दोनों सेम है, सिर्फ प्लस माइनस डिफरेंस। सबसे इजी फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी का। क्यों, तो देखो कॉस में दोनों एंगल का कॉस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, दोनों एंगल का साइन। उसी तरीके से कॉस ऑफ ए माइनस बी को देखेंगे अपन तो दोनों एंगल का कॉस, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस था, इसके बीच में क्या आएगा प्लस, और दोनों एंगल का साइन। एकदम सिंपल है। अब तुम्हारे नॉलेज के लिए, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करूंगा, ये फार्मूला प्रूफ करके बताऊंगा, और ये फार्मूला पकड़ के बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंपाउंड एंगल्स प्रूफ करेगा। ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए लेक्चर गया, कोई हरकत नहीं, मगर अपने को समझना चाहिए आया कैसा। ठीक है, चलो तो अब हम क्या प्रूफ करेंगे, एक कंपाउंड एंगल जो टेक्स्ट बुक में दिया वाला है उसको प्रूफ करेंगे अपन, और उसको पकड़ के बाकी के, तो ये टेक्स्ट बुक में दिया वाला है कि प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ थीटा cos of a minus b is equal to cos a cos b, ये माइनस कभी आ रहा है तो बीच में क्या आएगा, प्लस sin a sin b। ओके, ये फार्मूला है। इसका प्रूफ तुम भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर फार्मूले मत भूलो तो फार्मूले का एडवांटेज तुम यकीन नहीं करेंगे, इतने जगह पे हेल्प करेगी। कंपाउंड एंगल्स का, फैक्टराइजेशन का, डीफैक्टराइजेशन का, मैथ तो छोड़ो, फिजिक्स में भी भरपूर यूज है इसका, कंपाउंड एंगल्स का, फैक्टराइजेशन का और डीफैक्टराइजेशन का। इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक टू। ठीक है, तो cos ऑफ a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, अपन प्रूफ करेंगे, है ना। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सर्कल लेंगे, देखो इसको, और सर्कल थोड़ा बेंड हो गया, इसको कैसे बनाएंगे हम, ठीक, आगे सर्कल की वजह से थोड़ा लगा, है ना, ये चेंज हो गया। अच्छा, तो ये अपना स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, यहाँ पे इसका ओरिजिन है। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की खास बात क्या है, दो सर्कल हैविंग रेडियस 1, सच सर्कल्स आर कॉल्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, है ना। मतलब यूनिट रेडियस मतलब 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 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 1, यहाँ पे का पॉइंट है तो उसका रेडियस कितना रहेगा 1, यहाँ पे का पॉइंट है तो उसका रेडियस कितना रहेगा 1, यहाँ पे ये देखो 1। तो ये खास बात है, जब हम स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल बोलेंगे तो इसका मतलब सर्कल पे आने वाला कोई भी पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना रहेगा 1। ये है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ठीक है, चलो फिर आगे चलो।
सबसे पहले क्या, लेट मेजर ऑफ, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, तुम्हारा वाई, तो लेट मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे हम एक्स ओ पी, एंड मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ क्यू, एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे पॉइंट क्यू, ये पॉइंट कौन सा, पी। तो समझो इसका एंगल कितना है, मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू ए, और इसका एंगल मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ क्यू इज इक्वल टू कितना, कैपिटल बी। आप लोग ए बी में लिखाएंगे ना। तो सबसे पहले ये बात, लेट मेजर ऑफ एंगल एक्स ओ पी एंड measure of angle XOQ are in standard having angles angle A and angle B respectively. उसके बाद the terminal arm of XOP, ये एंगल XOP का टर्मिनल आर्म मतलब कौन सा, OP है ना, इसका OX मतलब क्या है, इनिशियल आर्म, और OP मतलब क्या, टर्मिनल आर्म। तो अपन क्या बोले, let the terminal arm of angle XOP intersect the standard unit circle at point P, and the terminal arm of angle XOQ intersect the standard unit circle at a point capital Q is there। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या समझ आया, सबसे पहले प्रूफ में बताया कि ये तो दोनों जो एंगल है, कौन से दो एंगल, XOP और XOQ, ये सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन में, ये मैंने पहले ही बताया था, बात बदल करूंगा, स्टैंडर्ड पोजीशन में। उसके बाद स्टैंडर्ड पोजीशन में अगर से है तो सबसे पहले XOP का एंगल A है और XOQ का एंगल कितना है, B है। तो वी कैन से दैट लेट मेजर ऑफ एंगल XOP इज इक्वल टू कैपिटल A, कॉमा मेजर ऑफ एंगल XOQ इज इक्वल टू कैपिटल B। ठीक है, ये दो एंगल के बाद अब अगर से ऐसा है तो तुमको मालूम है, अब इसका ये पॉइंट का एंगल अगर से A है तो कोई ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे क्या, ये इसमें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो समझ में आना चाहिए तुमको, ट्रिग्नोमेट्रिक वन तुम्हारा हो गया। अब अगर से ये XOP का एंगल कर्वी अगर से A है तो इसके P के पॉइंट्स तुम बता सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखना, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे अगर से कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से फॉर्म में रहते हैं, पहला कोऑर्डिनेट क्या रहता है, x कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा और y मतलब क्या रहता है, sin थीटा। मगर यहाँ पे एंगल कितना क्या करे वाला है, a करे वाला है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स अपन निकाल सकते हैं। p के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, तो यहाँ पे p का पहला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, cos थीटा, और पहला cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, sin थीटा। तो यहाँ पे ये एक्चुअल ये जनरल पॉइंट, कोई पॉइंट अगर से स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे है तो ये रहता है cos थीटा sin थीटा, मगर यहाँ पे XOP का एंगल कितना है, a है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे replace that angle by theta by a and theta by a is there। आया समझ में, p की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाला मैंने, देखो किसके नहीं समझा उसके लिए एक बार रिपीट करता। स्टैंडर्ड सर्कल पे कोई भी पॉइंट रहेगा है ना, तो वो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उसमें हमेशा x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इट इज नथिंग बट cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, sin थीटा। तो इसने एंगल a तैयार करा, इसकी वजह से वो क्या हो गया, cos a कॉमा कितना, sin a। ठीक है, कॉमा देन कैपिटल Q के पॉइंट्स अगर से लेंगे तो कैपिटल Q का एंगल कितना है, B है, और वो भी फिर से कहाँ पे, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos B, sin B। ऐसा कोई तकलीफ एकदम सिंपल है। अभी मैंने जितना बताया उतना दोनों नंबर था। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, ठीक है, जिसमें मेजर ऑफ एंगल XOP एंगल A है और मेजर ऑफ एंगल XOQ एंगल B है, दोनों क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन में। उसके बाद सेकंड थिंग क्या बताया मैंने कि अगर से ये पॉइंट P स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे है और इसने एंगल कभी A तैयार करा होगा तो P की कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, cos A, और दूसरा क्या रहेगा, sin A। उसी तरीके से Q अगर से स्टैंडर्ड सर्कल पे है तो उसका एंगल B है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, एंगल B होने की वजह से पहला कोऑर्डिनेट cos B, sin B है। अभी दोनों के बीच में P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अभी दोनों में हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला दोनों का डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना मिलेगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, PQ का स्क्वायर मतलब एक्चुअल ऐसा है, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, PQ मिलेगा, डिस्टेंस फार्मूला में अंडर रूट आएगा, चलो एक स्टेप बढ़ा देंगे, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos A माइनस cos B ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस
साइन ए माइनस साइन बी ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से अपन दोनों में cos a माइनस cos b प्लस sin a माइनस sin b स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से ये होगा pq का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो गया तो तुम्हारे पास क्या आएगा cos a माइनस cos b का स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b का स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया स्क्वायरिंग करने से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायरिंग करने से। विद एक्सपांशन, एक्सपांशन सबको मालूम है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, बीच में माइनस है तो माइनस 2 cos a cos b। ठीक है, ये फार्मूला इसका a माइनस b के स्क्वायर के हिसाब से। अगेन इसका फार्मूला लगाओ तो ये मिला तुमको sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b, बीच में माइनस है तो माइनस 2 टाइम्स sin a एंड देन sin b। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक स्टेप कम करना है। यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a दोनों को एक ब्रैकेट में लिखने से एक स्टेप कम करता है। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर अपन एक ब्रैकेट में लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखने के दोनों की एडिशन कितनी मिलेगी 1। ये देखो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर एक स्टेप कम करता, जगह कम होने की वजह से ये कितना हो गया 1। अब देखो cos स्क्वायर b, इसका भी एंगल b, और sin स्क्वायर b, इसको राउंड करते हैं, इसको राउंड करा दोस्तों अंडरलाइन करेंगे, ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी 1। तो क्या बच गया, ये एक टर्म बची और ये एक टर्म बची, इसमें से -2 कॉमन, -2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो cos a cos b, -2 कॉमन निकाला, इसके बीच में क्या आएगा प्लस sin a sin b। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ऐसा में तो सबसे पहले हमने पी की कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाले, दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद क्या अप्लाई करें अपने डिस्टेंस फार्मूला, दोनों के बीच में का डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस का फार्मूला सबको मालूम है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, या फिर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों का स्क्वायरिंग करें। इसका एक्सपांशन a माइनस b के स्क्वायर के हिसाब से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका एक्सपांशन भी a माइनस b के स्क्वायर के हिसाब से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो राउंड वाले देखो cos स्क्वायर n प्लस sin स्क्वायर, दोनों का एंगल सेम है, इसकी एडिशन 1 आ गई। और क्या बोलते हैं अंडरलाइन वाले देखो cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, अंडरलाइन करने वाले इसकी वैल्यू कितनी 1। इसमें से -2 और इसमें से -2 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया cos a cos b, माइनस कॉमन निकालने की वजह से बीच में क्या गया प्लस sin a। ये होगा इसका एक पार्ट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट लाने के लिए क्या करेंगे अपन, तो ये 1 + 1 एक्चुअली कितना हो गया 2 हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको नहीं देते हुए इसको और सिंपलीफाई करके ऊपर देंगे, तो इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 अपनी ऐसी आ गई, pq का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2 -2 इंटू cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ तक कोई तकलीफ, इक्वेशन नंबर इसका निकाला कर बाबा, एकदम सिंपल वे से प्रूफ करके बता रहा। इसका एंगल a है तो p के कोऑर्डिनेट्स तुमको मालूम होना चाहिए, इसका एंगल b है तो q के कोऑर्डिनेट्स तुमको मालूम है। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद लाइन दोनों में क्या यूज करें अपन, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूले से इक्वेशन नंबर 1 लिखा है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ये देखो हम नेक्स्ट पार्ट में अपन इसमें ये बता सकते हैं यहाँ पे, ये समझो अब क्या करेंगे यहाँ पे। फॉर सेकंड पार्ट यू कंसीडर हियर नाउ कीपिंग द ओरिजिन o as फिक्स्ड। अब ओरिजिन को क्या करो, o को फिक्स रखो। उसके बाद क्या करेंगे अपन, लेट अस टेक OQ, ये जो है OQ, लेट अस टेक OQ एज द न्यू x एक्सिस। इसको न्यू x एक्सिस लेंगे अपन, तो ये अपना होगा ये x है तो ये कितना मिलेगा x1, एंड द न्यू y एक्सिस OY through the origin and perpendicular to new x axis। देखो यहाँ पे थोड़ा सेकंड में तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या बता रहे हैं अपन यहाँ पे। अब अपन ने क्या करें, थोड़ा चेंज करें पोजीशन, ये पहले x एक्सिस हुआ करता था, तो अब हमने क्या करें x एक्सिस को थोड़ा आगे ले जाके q पे डाल दिया। न्यू x एक्सिस कितना मिला फिर तुमको OQ पे न्यू x एक्सिस मिला, इसलिए अपन इसका नाम क्या दिया x1 दी। और एक न्यू ये अगर से न्यू x एक्सिस आया तो इसके लिए अपने को न्यू y एक्सिस लेना पड़ेगा। तो ये हो गया न्यू y एक्सिस y1 जो कि कहां से पास है, ओरिजिन से पास है।
और किसको परपेंडिकुलर है, ये न्यू एक्स एक्सिस को क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे देखो ना, ये एक्स एक्सिस को ये वाई क्या है, परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से ये जो न्यू एक्सिस है अपन ने x1, इसको न्यू वाई एक्सिस y1 क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक लगा रहा, ऐसा क्यों किया अपन ने, ये देखो ऐसा करने से सीधे से तुमको क्या हो गया, पॉइंट Q अगर से ये x एक्सिस पे है, पॉइंट Q अगर से ये x एक्सिस पे है, तो सीधे सीधे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, देखो ये मिलेंगे तुमको 1,0। देखो क्या होता है यहाँ पे, समझ के लो। अगर से पॉइंट Q x एक्सिस पे है तो सबको मालूम है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1, और वो x एक्सिस पे है तो Q के कोऑर्डिनेट्स सिंपली कितने मिले, 1,0। सेकंड केस तो Q कितना मिला तुमको, 1,0। अब उसके बाद P के पॉइंट भी चेंज होंगे। अब देखो ये दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे अपन इसमें, तो अब ये दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, P और Q में डिफरेंस कितना है, ये अगर से A भी है तो दोनों का एंगल कितना आएगा, A माइनस B से, है ना। तो एंगल, मेजर ऑफ एंगल QOP, यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल QOP कितना मिला तुमको, इट इज नथिंग बट A माइनस B। अब QOP है, A माइनस B है, तो P की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो तुम। P का एंगल कितना मिला, A माइनस B, तो बोलो इसका P की कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेगी, cos ऑफ A माइनस B, sin ऑफ A माइनस B। देखो यहाँ पे मतलब जैसा पहले P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ना, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जैसे पहले केस में हमने P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करे थे, आपने को ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी। उसी तरीके से सेकंड केस में अपन क्या करें, पहले P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, फिर इसमें अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये तुम्हारे टर्म मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया, इसलिए मैं तुमको अभी सेकंड केस से बताता हूँ। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में वही से कि जो स्टैंडर्ड सर्कल था, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में हम क्या कर रहे थे, हाँ इसे समझो। अब क्या कंडीशन है कि ये जो अपना पॉइंट, ये अपनी x है, ये अपनी y है, नो डाउट, ये अपना O है, ये अपना पॉइंट P है, और ये अपना पॉइंट Q। तो अब नए के हिसाब से देखो, नए फिगर के हिसाब से अब हम क्या कंसीडर करें, ये जो O की जो O है, ओरिजिन फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर। तो ये ओरिजिन से समझो ये OQ पे न्यू x एक्सिस क्या ले रखो, x1, न्यू एक्सिस क्या ले रखो, x1। तो इस कारण से ये जो पॉइंट Q है, इसका डिस्टेंस कितना होगा, 1, x एक्सिस पे होने से इसका पॉइंट क्या, कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 1,0। अब अगर से इसका एंगल A है P का, और Q का एंगल कितना है, B है, तो सिमिलरली ये दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस कितना रहेगा, A माइनस B का। तो अब अगर से कभी हमको पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स निकालने का है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, A माइनस B, ये नए के हिसाब से। तो अपन x एक्सिस ले लिया, और उसके लिए नया चाहिए अपन ने y एक्सिस कितना, y1, P पे ले रहे हैं, बीच में ले रहे हैं। दिस न्यू एक्सिस y1 इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू न्यू x एक्सिस। ये दोनों अलग-अलग एक्सिस है। Q पे हमने x एक्सिस न्यू वाला ली, और यहाँ से ओरिजिन से y एक्सिस P पे नहीं लिए। P पे लेते तो फिर वही पॉइंट 1,0 हो जाता, -1,0। इसकी वजह से यहाँ पे अपन ने अलग से लिए, तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इस कारण से इनका जो एंगल है QOP, ये कितना मिला, A माइनस B। तो इससे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने मिले, P का पहला पॉइंट cos, और दोनों के बीच में एंगल A माइनस B, तो cos ऑफ A माइनस B और sin ऑफ A माइनस B। तो इस तरीके से हमको पॉइंट Q मिल गया और पॉइंट P मिल गया। अब हम इसको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाय डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से क्या आएगा, देखो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे तो PQ is equal to अंडर रूट में 1 माइनस cos A माइनस B, cos ऑफ A माइनस B माइनस 1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस sin ऑफ A माइनस B माइनस 0 ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से स्क्वायर वन बोथ साइड अगर कैंसिल कर लिए तो ये आपका PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ A माइनस B माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये sin A माइनस B माइनस 0 मतलब कितना, सेम हमको क्या मिलेगा, फिर sin स्क्वायर ऑफ A माइनस B स्क्वायर, राइट है। sin A माइनस B में 0 गया तो उसने बदल इसका स्क्वायर। अब इसका A माइनस B के स्क्वायर से एक्सपांशन होता है, कितना मिलता है,
ए स्क्वायर माइनस 2ab दो मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ a माइनस b इंटू 1 b मतलब 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ a माइनस b। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ? एकदम सिंपल। ये क्या फॉर्मूला हो गया? a माइनस b का स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस b माइनस 2 cos a माइनस b b मतलब 1 और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और इतना। अब देखो cos स्क्वायर ऑफ a माइनस b का एंगल और sin स्क्वायर ऑफ a माइनस b का एंगल, दोनों का एंगल क्या है? सेम है। तो दोनों की एडिशन कितनी आ गई? 1। ये प्लस ये 1 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2। एक्चुअली कितना चाहिए तुम? ये 2 कितना के नीचे की स्टेप नहीं दूसरी को थोड़ा अपन मिटाएंगे यहाँ पे। तो ये तुम्हारा क्या मिला? ये हो गया 2 कौन सा 2? cos स्क्वायर a माइनस b sin स्क्वायर b 1, ये 1 प्लस 1 ये कितना मिला? 2। sin क्या बचा फिर? माइनस 2 इंटू cos ऑफ a माइनस b। दिखी ये स्टेप? नहीं दिखी यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। इस स्टेप को मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको साइड में। ये दोनों के एडिशन 1 1 प्लस 1 कितना हो गया तुम्हारे पास? 2। यहाँ क्या बचा? माइनस 2 cos ऑफ a माइनस b। ये भी क्या है तुम्हारा? पी क्यू का स्क्वायर। कॉल इज इक्वेशन नंबर 2। देखो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के नीचे सेम है, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। तो दोनों को अपन क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने से यहाँ क्या मिलेगा? देखो 2 माइनस 2 cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू ये साइड 2 माइनस 2 cos ऑफ a माइनस b। इक्वेट करने से देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये माइनस और माइनस बिकम प्लस, अगेन दिस 2 एंड दिस 2 गेट्स कैंसिल। तो लास्ट में आंसर कितना आया? cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। So it is the proof of that one. cos of a minus b का प्रूफ कितना आया तुम्हारे पास? It is nothing but cos a cos b plus sin a sin b। That's the proof you want to do. I hope you got one। पहला तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अरे दूसरे में क्या करने का है एक बार ब्रीफ में बताता। इन ब्रीफ शॉर्ट में जो पॉइंट क्यू था वहां से एक न्यू एक्सिस पास करे पड़े, उसका नाम भी x1। पॉइंट अगर से q न्यू एक्सिस पे आया तो q के कोऑर्डिनेट्स 1, 0 हो गया है ना। तो डिस्टेंस 1 है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे, तो उसके पॉइंट कितने मिले? 1, 0। और अब अपन ने जो न्यू y एक्सिस से पॉइंट p पे नहीं लिए वो अगर से तो फिर वो -1, 0 आता था। इसलिए अपन क्या करें? न्यू एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन अलग से ये y1। तो फिर आगे दोनों के बीच में जो एंगल है q और p के बीच में, p का एंगल a और q का एंगल b है, तो दोनों का डिफरेंस कितना मिला? a माइनस b। मेजर ऑफ एंगल QOP इक्वल टू कितना मिला? a माइनस b। तो हमने पॉइंट p की कोऑर्डिनेट्स अपन इजीली निकाल सकते हैं। पॉइंट p के फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? अगर एंगल दोनों के बीच में a माइनस b है तो पहला पॉइंट cos ऑफ a माइनस b, sin ऑफ a माइनस b। सेकंड केस में p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। फिर से हमने क्या अप्लाई करें? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से सॉल्व करने के बाद हमको ये कंडीशन आई थी 2 माइनस 2 cos ऑफ a माइनस b। इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दी। इक्वेशन 1 में भी इमेजेस दोनों का सेम है, दोनों का आरएचएस को इक्वेट करने से ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, ये 2 और ये 2 कैंसिल, सिर्फ इतना बच गया जो कि हमारा प्रूफ। तो आया क्या समझ में? अब देखो आई होप यू गॉट दैट वन। नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, सिर्फ मैंने बताया आया क्या था, एग्जाम में नहीं आता, कहीं नहीं आता, सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ये फॉर्मूला आया है सब, ठीक है। सिर्फ तुम फॉर्मूला याद रखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें दो केसेस बनाओ देखो, और एक लास्ट बार बताता हूं। तो लास्ट बार बताने से पहले अब देखो, कभी तुमको cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला याद है, बोलो क्या फॉर्मूला? cos a cos b प्लस sin a sin, ये होगा cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। इसका यूज करके तुम निकाल सकते हो cos ऑफ a प्लस b। कैसे निकाल सकते हैं? cos ऑफ a प्लस b को कोई ऐसे लिख सकता है cos ऑफ a माइनस ऑफ माइनस b, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? है ना, cos ऑफ a माइनस ऑफ माइनस b। सबको ये तो प्रॉपर्टी मालूम है कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या मिलता? प्लस का cos थीटा, और sin ऑफ माइनस थीटा हमेशा क्या मिलता? माइनस का sin थीटा। ये दो रिजल्ट्स मालूम है, तो इनका यूज करके
तुम cos ऑफ a प्लस बी निकाल सकते हैं ये फार्मूले का यूज करके। कैसे देखो, तो एक प्लस को अपन लिखे माइनस माइनस ए प्लस को ऐसे एडजस्ट कर रखो, तो फार्मूला है cos a माइनस b का, वो फार्मूला cos a cos b पूरा माइनस ए तो प्लस, ठीक है, sin a sin b मतलब माइनस, तो ये कितना मिला, cos a cos ऑफ माइनस b cos b इज देयर प्लस sin a sin ऑफ माइनस b माइनस sin b इज देयर, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, है ना। अभी अपने को एक फार्मूला अगर से प्रूफ करने आ गया तो उसका यूज करके रिमेनिंग फार्मूला पर कैसे निकाल सकते हैं। देखो a प्लस बी को अपन क्या लिखेंगे माइनस ऑफ माइनस प्लस बी ऐसे लिखते हैं। इस तरीके से ये एंगल a हो गया, दूसरा एंगल क्या हो गया माइनस बी। फार्मूला क्या मिला cos a माइनस b का फार्मूला cos a cos b मतलब cos ऑफ माइनस b प्लस क्योंकि जो माइनस था इसलिए प्लस sin a और sin ऑफ माइनस b। तुमको प्रॉपर्टी मालूम है cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा, इसलिए cos ऑफ माइनस b क्या मिला प्लस का cos b, और sin ऑफ माइनस b क्या मिला sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा रहता है, तो ये माइनस और ये प्लस बीच में क्या मिला माइनस, तो ये sin a और sin ऑफ माइनस b मतलब माइनस sin b, तो ये क्या मिला माइनस का। एक सिंपल, सिर्फ एक फार्मूला अगर से अपने को मिल गया तो उसका यूज करके मैं बात